चंदौली में कानून व्यवस्था और शिकायत सुनवाई में चंदौली जिला नंबर 1 रहा। आईजीआरएस से प्राप्त सभी 100% शिकायतों का हुआ निस्तारण करने पर मिली प्रथम रैंक। बस्ती में अंधविश्वास की आड़ में मां ने मासूम का रेता गला। 2.5 महीने की बच्ची की हत्या का प्रयास। जिला अस्पताल में मासूम को कराया गया भर्ती। पुलिस को दी गई मामले की सूचना। हाथरस में भगवान श्री राम पर की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से एक मोबाइल बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। टीकमगढ़ में घायल हुई गौ माता की उचित व्यवस्था करने की मांग। 5 दिन के अंदर व्यवस्था करने की रखी मांग। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। और परासिया में जिला प्रशासन छिंदवाड़ा पुलिस का संयुक्त अभियान। अवैध गतिविधियों के विरुद्ध हुई सुनवाई। शिकायतों के निवारण के लिए बनाया गया और लगाया गया शिविर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां अपराध एवं अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार और शासन की शून्य सहिष्णुता की नीति पर अक्षरशः अमल कर रही है। जनपद चंदौली पुलिस ने कानून व्यवस्था के साथ ही शिकायत सुनवाई और निस्तारण में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। चंदौली पुलिस को उत्तर प्रदेश सरकार की समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि आईजीआरएस से प्राप्त सभी 100% शिकायतों का निस्तारण करने पर प्रथम रैंक मिली है। आपको बता दें कि जनवरी महीने की अगर हम बात करें यानी कि जनवरी 2024 की बात करें तो रैंकिंग में जनपद चंदौली 115 में से 115 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। और साथ ही जनपद चंदौली के 14 में से 14 थाने 90 अंक में से 90 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान पर हैं। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्वक, त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए जनपद के समस्त अधिकारी और थाना प्रभारियों को लगातार निर्देशित किया जाता है। जन सुनवाई पोर्टल आईजीआरएस के कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करने सहित अन्य संबंधित अधिकारीगणों को लगातार निर्देशित किया जाता है। जन सुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को पुलिस कार्यालय में गठित आईजीआरएस सेल द्वारा संबंधित थानों पर ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है, जहां समस्त संबंधित अधिकारी और थाना प्रभारियों द्वारा प्राप्त संदर्भों की जांच आख्या ऑनलाइन दिए गए समय सीमा के अंदर संबंधित को प्रेषित की जाती है। आवेदक पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं, ये भी इसमें देखा जाता है। उसका फीडबैक भी पुलिस कार्यालय से लिया जाता है, जिससे की गई जांच और पुलिस कार्रवाई की गुणवत्ता उच्च होती है। और अब खबर है यूपी के बस्ती से, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसपुर दुबली में एक मां ने अपने 2.5 महीने के बच्चे की गला रेतकर मार डालने की कोशिश की है। वहीं बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पति जागा तो देखा कि बच्ची का गला रेता हुआ था और घायल बच्ची की हालत देख पिता के होश उड़ गए। आनंद फानन में जिला अस्पताल बस्ती के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि बच्ची को देख डॉक्टरों के भी होश उड़ गए और डॉक्टर्स की सूझबूझ से बच्ची की जान बच गई है। बच्ची के पिता ने बताया है कि उनकी पत्नी मेंटली डिस्टर्ब है, वो आए दिन भूत प्रेत के चक्कर में है। पत्नी को दिखाने के लिए बालाजी लेकर गए थे, झाड़ फूंक कराने पर ठीक हो जाती थी, लेकिन जब मेरी बच्ची पैदा हुई थी उसके बाद वो फिर से एक्टिव हो गई। वहीं अस्पताल में मौजूद डॉक्टर महेंद्र पांडे ने बताया कि आज सुबह 8 बजे एक बच्चा अस्पताल में आया, जिसका पूरा गला जो है वो कटा हुआ था और अंदर सांस नली तक वो चला गया। उसका इलाज किया, अब बच्ची ठीक है और सांस भी ले पा रही है। फिलहाल पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है। सेंटर में 2.5 महीने की बच्ची थी। सुबह 8:05 के आसपास जो है 8:20 उसके पिता जो है लेके आए यहाँ पे। बच्चे के गले पे जो है चोट था, ठीक है, और उसका जो है थ्रोट पूरी तरह से कटा हुआ था, जिसकी वजह से खून अंदर सांस की नली में उसके चला गया था और वो सांस ले पा रही थी, ठीक है, गैस्ट्रिक मिस्टेक में आई। तो हम लोगों ने उसको जो है ट्रैकियों को सिक्योर किया है। उसका जो है उसको टाके अच्छे से लगा के उनको सिक्योर किया। अभी बच्ची स्टेबल है, सांस ले रही है, आगे फर्दर उसकी। ये बच्ची जो है हमारी बेटी है, इसी को हम लेकर आए हैं।
गला कैसे कटा है? गला ये जो है हमारी मैडम के हाथ से कटी है। हमारी मैडम जो है मेंटली डिस्टर्ब नहीं चल रही है, इसलिए मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ क्या कुछ और भूत पिचास की हाँ, बात? बस यही समस्या है। हमारे जो घर में है एक आत्मा का वो है, ठीक है। जब बच्ची का जन्म हुआ था, बच्ची को जब घर पे लेकर गए थे तभी वो एक्टिव हो गई थी। एक्टिव होने के बाद हमारी मैडम के शरीर पे आती है, ठीक है। उसका कहने मतलब ये है, जब बच्ची यहाँ पे घर में रहेगी हम इसको रहने नहीं देंगे, इसको हम मार डालेंगे, इसको रहने नहीं देंगे। इसको रखना है, जिंदा रखना है, कहीं दूसरी जगह ले जाओ, लेकिन इस घर में नहीं रखना है। और अब खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पहले रामगंगा नदी और अब गागन नदी पर अवैध कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों की रोजी रोटी पर नगर निगम का धूम चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं को संरक्षण मिलता देखा जा रहा है। मुरादाबाद में नदी नाले भी भूमाफियाओं के निशाने पर हैं। शहर में अधिकांश नदी और नाले पाट दिए गए हैं। जो बचे कुचे हैं उन्हें भी कब्जाने की कोशिश की जा रही है। 100 से 150 मीटर तक चौड़ी कई नदियां तो कहीं कहीं 10-10 मीटर से भी कम चौड़ी रह गई हैं। आए दिन नदियों तालाबों के कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। कब्जों पर रोक लगाने पर पुलिस प्रशासन से लेकर नगर निगम नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं मझोले थाने के पास गंगा नदी पर खुलेआम अवैध तरीके से पिलर डालकर मिट्टी से भराव किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भूमाफिया नदी के साइड जमीन कब्जा कर प्लॉटिंग की तैयारी में है और इन्हें ना ही कानून का खौफ है और ना ही पुलिस प्रशासन और सरकार का कोई डर। जहां मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की गंगा नदी के सीने पर भूमाफिया खंजर घोंपने का लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, ना इन्हें पुलिस का डर है, ना प्रशासन का कोई खौफ है और ना ही किसी और तरह का कोई भी डर इनको नजर आ रहा है। भाई गाँव के लोगों अपनी तरफ लग रहा होगा। मेरे संज्ञान में जो अभी भी लाया गया है, मैं अपने जेई और को दिखवाता हूँ। अगर ऐसा है तो तुरंत हटवाया जाएगा उसको। अभी जानीपुर पुल पे एक केस हाईकोर्ट में लंबित है। अगर उसके अतिरिक्त कोई कार्य कराया जा रहा है नदी की ओर तो उसको हटवाया जाएगा तुरंत। मैं अभी दिखाता हूँ, आज ही दिखाता हूँ उसको। नदी को गाँव नदी पर मिट्टी डाली जाती है, उसको बंद किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा करवाएंगे तो तुरंत बंद कराया जाएगा। इस समय हम मौजूद है मुरादाबाद जनपद की महानगर, जो महानगर कहलाता है, महानगर मुरादाबाद में। महानगर मुरादाबाद में यहाँ पर भी कुछ पवित्र नदियां और गंगाएं बहती हैं, जो सरकार लाख दावे कर रही है। गंगा यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा जो कहा जाए गंगा और नदियों को किस तरह पाटा जाता है, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये देख सकते हैं, ये रेतीली जमीन है और ये बराबर में एक नदी बह रही है। ये नदी बह रही है, जिस नदी पे आप देख सकते हैं क्या चौड़ाई बची है। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या आज के समय में कोई इतनी पतली नदी कहीं बह रही है। वही दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, अपने साथी से कहूंगा दिखाएंगे किस तरह से ये पिलर के सहारे लगाकर ये यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा पिलर की रोक लगाकर यहाँ दीवार खड़ी करके इन नदियों को पाटा जा रहा है और इन नदियों को किस तरीके से लुप्त किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूपी के हाथरस की, जहां भगवान श्री राम पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली हसाइन क्षेत्र का है, जहां पर अनमोल गुप्ता की ओर से तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि एक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से भगवान श्री राम पर अशोभनीय और आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हाथरस ने अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए निर्देश जारी किए और साथ ही आरोपी युवक के विरुद्ध मामला दर्ज करके कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब खबर है बिहार के समस्तीपुर से, जहां श्री मुरली मनोहर ठाकुर बारी महती की जमीन को अवैधानिक तरीके से कब्जा किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर थाना स्थित महती ग्राम में मलकाना में अध्यक्षानंद की भूमिखंड है, जो कि मौजा पिपरा पकड़ा थाना सह अंचल तेगरा जिला बेगूसराय के 1 बीघा 15 कट्टा भूमिखंड को अवैध तरीके से असामाजिक व्यक्तियों द्वारा बेच दिया गया। वहीं मामले के 3 साल बीत जाने के बाद अधिकृत महंत जो अपना आवेदन तेघरा अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित जिला पदाधिकारी को दे चुके हैं, साथ में बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष को भी
सूचना आवेदन के माध्यम से दिया है। इसके बाद भी महंत मार्कंडेय दास को न्याय नहीं मिला है, यानी कि महंत मार्कंडेय दास अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं अब उच्च न्यायालय पटना के माध्यम से ठाकुरबाड़ी की जमीन की वापसी की मांग महंत मर्केंदु दास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से खबर आपको बताते हैं, जहां बजरंग दल प्रखंड पलेरा द्वारा नगर पलेरा बस स्टैंड में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसको देखकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा गौ माता का इलाज करवा देते हैं, लेकिन इलाज के बाद रखने की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते गौवंश अपना सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। जिसे देखते हुए बजरंग दल की ओर से आवेदन के माध्यम से तहसीलदार को अवगत कराया गया। घायल गौवंश को उचित व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उनका सही इलाज भी हो सके। साथ ही बजरंग दल प्रखंड ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर 5 दिवस के अंदर उचित व्यवस्था नहीं होती है तो बजरंग दल और हिंदू समाज के लोग एक साथ होकर थाना तिराहे पर प्रोटेस्ट करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुखबिर की सूचना थी, वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो खेला जा रहा है, तो वहाँ पे कार्रवाई हुई है। उसमें करीब 20 से अधिक आरोपी पकड़ाए हैं। उसमें लगभग 1,40,000 का नकद और 32 लाख की बड़ा मछली का बरामद हुआ है और इसमें करीब 17 मोबाइल और 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन की खबर है मध्य प्रदेश के परासिया से, जहां बड़कुई चौकी में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सुनवाई एवं शिकायत निवारण शिविर लगाया गया। मध्य प्रदेश शासन की ये पहली बार पहल हुई है, यानी कि जो पहल देखने को मिली है, ये पहल पहली बार हुई है जो जिला छिंदवाड़ा के बड़कुई चौकी से शुरुआत की गई, जिसमें कई पीड़ित लोगों ने अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर और जिला कप्तान के सामने रखा। प्रशासन की ओर से सभी की समस्याओं का निराकरण के लिए ठोस कदम उठाया गया और जिला प्रशासन अधिकारी ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी निकाला है। साथ ही कहा कि शिकायतकर्ताओं का नाम प्रशासन की ओर से गुप्त रखा जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जन सुनवाई में जो व्यक्ति परेशान है उसका निस्तारण किया जाए और जिस जगह भी अवैध गतिविधि पाई गई है तो उसको सीधा जेल भेजा जाए। हम लोग इसकी अलग से मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें। इस तरह की ये संवाद का जो आयोजन है ये लगातार होता रहेगा। आज एसपी साहब ने एक नंबर भी जारी किया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप है और लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें या कोई सार्वजनिक इशू है तो उससे रिलेटेड फ़ोटो खींच के भी वो भेज सकते हैं। हम लोग उसको हाईएस्ट लेवल पर मॉनिटर करेंगे। जो शिकायत करता है उनका नाम पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि तत्काल। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।